So hey, what's up guys, students, welcome back to the channel. So सर इतने दिनों बाद वीडियो डाल रहे हो, क्या चक्कर है? बेटा आप ही के लिए प्रिपरेशन चल रही थी। ओके। और ये वीडियो कोई लेक्चर नहीं है आपके लिए, ठीक है? ये आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ कह सकते हो आप, है जो कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्प करने वाला है। तो कैसे सर? तो बेसिकली बेटा हमने आपके लिए एक पोर्टल बनाया है जो कि है आपका एमकेट पोर्टल। अब आप कहोगे कि सर एमकेट पोर्टल तो हाई लेवल एग्जाम के लिए होते हैं, तो आपके पास एमकेट पोर्टल मतलब क्या? बेटा हमारी खुद की एक वेबसाइट है, दैट इज सूजल दुरेजा क्लासेस के नाम से, ठीक है? सूजल दुरेजा क्लासेस। ओके। और वी ऑल्सो हैव आवर ओन पोर्टल, दैट इज SDCIMS, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के अकाउंट मैनेज होते हैं, उनकी डेली अटेंडेंस रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ वहाँ पे मैनेज होता है। तो हमने क्या किया है, आपके लिए एक एमकेट पोर्टल बनाया है स्पेसिफिकली फॉर द यूट्यूब स्टूडेंट्स, ठीक है? स्पेसिफिकली फॉर यू वी हैव क्रिएटेड दैट पोर्टल। यस, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यूज करेंगे, लेकिन मेनली आपके लिए क्रिएट किया गया है। अब आपको कैसे यूज करना है उसको और कैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, सिंपली अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, वहां पे एक लिंक दे रखा है आपको, उस पे आपको चले जाना है। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग। अभी तो जैसे मैं टैबलेट में हूँ, तो यहाँ पे ये वेबसाइट डायरेक्टली आपको मैं खोल के नहीं दिखा सकता हूँ, मतलब कि जो स्टेप मैं बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप सिंपली गूगल पे जाते हैं, सूजल तुझे क्लासेस सर्च करते हैं, या डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, इस URL पे जो मैंने अभी सर्च किया था, दैट इज आप देख सकते हो ऊपर SDCRTK.online। तो ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। ओके। तो यहाँ पर टॉप पे ही जिस ये जो लोगो है, इस लोगो के बाद ही यहाँ पर मतलब वेबसाइट का जो डोमेन है उसके नीचे, मतलब SDCRTK.online, इसी के नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। होम का, एमकेट पोर्टल का, SDCIMS का, बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे। तो आपको एमकेट पोर्टल पे क्लिक कर देना है, तो आप वैसे वहां पे पहुंच जाएंगे। अदरवाइज वो सिर्फ आपका लॉगिन के लिए है। अब आपको स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, वहां पे जाना है। तो आप इस वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पेज है ये आपके सामने ओपन हो गया, दैट इज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज। अब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से फुल नेम पे जाना है, यहाँ पे अपना नेम टाइप करना है। तो मैं यहाँ से एक बार कीबोर्ड ओपन कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सूजल नहीं डालता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मयंक, ठीक है? मैंने यहाँ पे डाला मयंक। ईमेल में मैं अपनी ईमेल डालूंगा, ठीक है? तो ईमेल में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे sujaldureja4@gmail.com। अब मैं ईमेल यहाँ पे स्पेसिफिकली अपनी क्यों डाल रहा हूँ, बिकॉज मेरे को आपको आगे भी एक चीज दिखाना है कि आप फॉरगेट पासवर्ड कैसे करेंगे, ठीक है? अब यहाँ से मैं पासवर्ड क्या है डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलम विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है? मोबाइल में आपको ये विजिबल हो जाएगा प्रॉपरली। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑटो रोटेट करके ऐसे तो आपको यहाँ विजिबल अभी और कुछ नहीं है, वो हम अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर आप लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन करते हैं कंप्यूटर से, तो आपको यहाँ पे DOB सर दिखाएगा। अदरवाइज आपको सिंपली यहाँ पे बाहर दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अभी के लिए सैंपल के लिए यहाँ पर 13 की जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जून ही सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? और यहाँ से 1 जून कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? अब यहाँ पे 1 जून में 2025 करें, ये याद रखिएगा। क्लास जो आपकी क्लास होगी आप वो डाल दीजिएगा, 11th है तो 11, 12th है तो आप 12th डाल दीजिएगा, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 11th। अब मेरे को कौन से सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स या बिजनेस, तीनों के लिए आपका अलग अलग रजिस्ट्रेशन होएगा, ठीक है? और ईमेल आप सेम डाल सकते हैं, सब कुछ आप सेम डाल सकते हैं, जस्ट आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इकोनॉमिक्स, की मेरे को इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? अब इकोनॉमिक्स डालने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है चूज योर प्रोफाइल पिक्चर, तो मैं चूज कर लेता हूँ कोई भी फोटो, लेट्स सपोज मैं टेक कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे ही स्नैप ले लेता हूँ एक, ठीक है? और इसको मैंने यूज कर लिया, ठीक है? ये ब्लैंक इमेज है मेरी, ब्लैक इमेज जस्ट कैमरा से ली हुई, ठीक है? तो यहाँ पर ये मैंने अपलोड कर दी, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? देन आपको करना है कि सिंपली रजिस्टर नाउ के रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे योर रोल नंबर इज दिस, आपका वो फटाफट से हट जाएगा, कोई इशू नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, आप इस पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे, जो कि हमारा मेन पोर्टल है, एमकेट पोर्टल, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिखा रहा है स्टूडेंट लॉगिन एंड एडमिन लॉगिन, और एक दिखा रहा है फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है? सबसे पहले मैं स्टूडेंट लॉगिन पे जाता हूँ, और यहाँ पे आपको क्या करना है
कि आपको यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है login with your uid@sdc.in। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए। अब आपको करना क्या, आपको सिंपली अपनी ईमेल डालनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली थी। जैसे मैंने डाली थी सुजल दुरेजा 4@gmail.com। ठीक है, यहाँ से मैंने ये कर दिया और पासवर्ड जो मैंने डाला था जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6 डाला था। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करा। अब जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक करा, यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल और यहाँ पर मेरे ये लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पे सेव भी कर सकता हूँ पासवर्ड और यहाँ पे ये लॉगिन हो गया। आप देख सकते हैं मयंक के नाम से था अकाउंट, तो वो मयंक दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब आप यहाँ पे एग्जाम पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई डेट शीट फॉर्म नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। रिजल्ट पे जाएंगे तो आपका जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, एग्जाम दिए होंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रैंकिंग की आपकी उस एग्जाम की क्या रैंकिंग चल रही है अभी के लिए। ठीक, और यहाँ से रिपोर्ट एरर रिप्लाई, मतलब कि जब आप एग्जाम करोगे अगर उसमें बाई चांस आपको कोई एरर आ जाता है तो आप यहाँ से रिपोर्ट एरर का भी देख सकते हैं कि क्या रिप्लाई आया है। ग्राफ जब आप टेस्ट दोगे तो उसके बाद यहाँ पे ग्राफ जो है आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एक एग्जाम देके दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं माई प्रोफाइल पे जाता हूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मयंक आ गया। ठीक है, ईमेल आ गया और सब डिटेल्स आ गई और मेरा रोल नंबर भी आ गया जो मेरा वहां से हट गया था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इमेज अपलोड नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल पे जाइए, यहाँ से चूज पिक्चर करिए और जहां से करना अपलोड करना आप करिए, यहाँ से अपडेट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब वापस आते हैं यहाँ पे और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक एग्जाम असाइन कर देता हूँ स्टूडेंट आईडी पे। ठीक है, तो एग्जाम जो है ना वो हम असाइन करेंगे उसमें, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम असाइन कर दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे माई एग्जाम्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप माई एग्जाम पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं पहले कोई आपको एग्जाम नहीं दिखाता, लेकिन अब आपको एग्जाम दिखाने लग गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अटेम्प्ट एग्जाम का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे आ गया टाइमिंग्स क्या है और डेट क्या है। अभी तो ये डेट जा चुकी है, लेट्स सी कि ये अटेम्प्ट हो सकता है नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम एंड हो गया 11th डेट को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अभी ना आपके लिए हम इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आज 13 जून को मैं ये अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, तो मैं आपको इसका 20th जून तक एक्सेस दे रहा हूँ इस एग्जाम का कि आप ये एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम शो नहीं होता है विद इन 1 और 2 डे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। ठीक है, तो ओके, तो मैंने इसका एक्सेस आपको दे दिया है 20 जून तक। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, ठीक है, अब हम जाते हैं दोबारा से अटेम्प्ट एग्जाम पे, तो देख सकते हैं एग्जाम शुरू हो चुका है मेरा और यहाँ पर टाइमर भी चालू हो गया 40 मिनट्स का। आपके ये 40 मिनट्स में क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, जब तक आप आंसर फिल नहीं करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो जैसे आप एग्जाम अटेम्प्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, रैंकिंग भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जैसे मान लो एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया तो यहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन आ रहा है, ऐड फीडबैक, तो आपका जो एग्जाम है वो अटेम्प्ट होते ही यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। अगर कोई इशू होता है रिपोर्ट एरर पे जाइए, रिपोर्ट एरर का आपको बटन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या करना है आपको एरर रिपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आपको ऐड फीडबैक पे जाना है। ठीक है, ऐड फीडबैक के बाद आपके पास एग्जाम की लिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां पर एक लास्ट में बटन होगा रेड कलर के अंदर, दैट इज रिपोर्ट एरर। ठीक है, रिपोर्ट एरर, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसपे आपको लिखना है उसका रीजन क्या है कि किस वजह से वो आपका अटेम्प्ट फेल हो चुका है। ठीक है, रीजन डाल के आपको क्या कर देना, सबमिट कर देना है। फिर हम अप्रूव कर देंगे उसको, तो आपको फिर से वो एग्जाम्स के अंदर अटेम्प्ट शो होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 1 अटेम्प्ट ही अलाउड है। अब यहाँ पे मैंने सबमिट नहीं करा है, इसलिए यहाँ पे मेरे को अटेम्प्ट एग्जाम का ऑप्शन अभी भी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यही चीज देखूंगा 40 मिनट्स बाद, तो मेरा ये अटेम्प्ट जैसे ही मैं अटेम्प्ट करूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि भैया आपका टाइमर खत्म हो गया। क्योंकि आप देखिए कि अब मैंने क्या करा, मैं बैक गया, वापस अटेम्प्ट पे आया, 38 मिनट्स ही चल रहा है। ठीक है, मैं वापस जाऊंगा 5 मिनट बाद आऊंगा तो वो मेरा 5 मिनट्स लेस हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्रेश भी कर लोगे तो भी ये अपडेट नहीं होएगा, ये उतना का उतना ही टाइम चलने लग गया है। ठीक है, अब मेन चीज आती है, ये आपके एग्जाम्स हो गए। ठीक है, होम पे फिर से जाते हैं। होम पे अगर आप जाओगे तो आपको फिर यहाँ से दिख जाएगा, जब आपने एग्जाम को रिपोर्ट करा तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन सा आपका रिजल्ट मतलब रिप्लाई आ चुका है हमारी तरफ से। ठीक है, और ग्राफ भी तब आएगा जब आपके मार्क्स आ जाएंगे किसी भी एग्जाम पे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल द पोर्टल। ठीक है, अब मान लो कि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो, तो उसको कैसे रीसेट करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पे आप इस पेज पे हो। ठीक है, अब आप बेशक आप हमारी दिस ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारी sdcrtk.online, यहाँ से आप जाइए उस पोर्टल पे, या कहीं से भी आप इस पेज पे आते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों लिंक दूंगा, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका रजिस्ट्रेशन लिंक और एक है आपका लॉगिन लिंक। ठीक है, लॉगिन लिंक आपका ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ से भी आप फॉरगेट कर सकते हो, उस रजिस्ट्रेशन वाले से भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ,
कि अगर मैं देखिए ये है हमारा रजिस्ट्रेशन पेज, यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। आप यहाँ से फॉरगेट कर लीजिए या वहां से फॉरगेट कर लीजिए, बात आपकी एक ही पड़ेगी, ठीक है। अब मैं सबको फॉरगेट करके दिखाता हूँ। तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड ईमेल डालना है, जो आपकी ईमेल आईडी आपने डाली थी ड्यूरिंग योर रजिस्ट्रेशन, आपको वो डालनी है। जैसे मैंने डाली थी sujal.dureja4@gmail.com, ठीक है, ये डाली। और यहां से आपको नीचे सेलेक्ट करना है आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपको अच्छा व्यू चाहिए तो आप इसको लैपटॉप में ही करिए, ठीक है। आप एग्जाम्स वगैरह फोन में भी दे सकते हैं, टैबलेट में भी दे सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट। लेकिन फॉरगेट अगर आपको कोई इशू है तो आप लैपटॉप से कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्या डालना है, डेट ऑफ बर्थ। अब याद होगा आपको कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली थी 1 जून 2025, ठीक है। तो डन करते हैं यहाँ से, और यहाँ से सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजेगा 6 डिजिट का, ठीक है। अभी मेरे पास मेल की नोटिफिकेशन नहीं आई है, कोई इशू नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, अपनी मेल आईडी खोलनी है। तो मैं यहाँ से जीमेल पे जाता हूँ और यहाँ से मैं अपनी मेल आईडी खोल लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जाते हैं, हम यहाँ से अपनी ईमेल आईडी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है कि सुजल दुरेजा क्लासेस योर ओटीपी फॉर एमकेट पासवर्ड रीसेट 9:31 पे आपके पास ये आया है फ्रॉम info@sgcrtk.online से आपकी ईमेल आईडी पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सारी डिटेल्स वही शो हो रही है जो हमने वहां पे डाली थी। मतलब कि आपका नेम जो आपने मयंक डाला था मैंने स्टार्टिंग में, वो दिखा रहा है, और आपका ओटीपी दिखा रहा है। और दिस ओटीपी इज वैलिड ओनली फॉर 10 मिनट्स। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप 10 मिनट्स के अंदर उसको ओटीपी को डाल दीजिएगा, ठीक है। आप वेट कर लीजिए, अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप 10 मिनट्स वेट करिए आपके पास, फिर से आप उसको सेंड करिएगा। बार बार आप सेंड करेंगे तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब कुछ आ गया। अब आपको कांटेक्ट करना, आप हमारी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओटीपी आया है ये, तो मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर सिलेक्ट नहीं होता तो आप डायरेक्टली पेस्ट भी टाइप भी कर सकते हैं। अभी मैंने कॉपी करा, यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वेरीफाई ओटीपी करा क्लिक, और या फिर एंटर करा, तो यहाँ पे आ गया सेट न्यू पासवर्ड, ठीक है। अब मैं डालता हूँ नया पासवर्ड। याद हो तो आपको स्टार्टिंग में मैंने डाला था 1 to 6 तक, ठीक है। अब मैं डालता हूँ मान लो सूजल 1 2 3 डाल देता हूँ, ठीक है। फिर से आपको कंफर्म करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से कंफर्म कर देता हूँ सूजल 1 2 3, और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, दिखा रहा है योर पासवर्ड हैज बीन रीसेट, और ओके का क्लिक मैसेज कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं अगर आपने पहले सेव करा था तो। ओके करा मैंने। अब मैं लॉग इन पे जाता हूँ और फिर से मैं वही सेम चीज डालता हूँ, अपनी आईडी। जैसे मैंने डाला sujal.dureja4@gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड डालता हूँ, मैं पहले वाला डालता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं लॉगिन करूंगा तो ये दिखाएगा लॉगिन फेल्ड, बिकॉज वो पासवर्ड हमारा चेंज हो चुका है। तो अब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ जो अपडेट करा अभी हमने, दैट इज सूजल 1 2 3। अब लॉगिन पे क्लिक करा तो अब ये लॉगिन सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो इस वे में आप अपना फॉरगेट कर सकते हैं पासवर्ड, अगर आप भूल जाते हैं तो। तो इस वे में आपको एग्जाम्स अटेम्प्ट करने हैं। हमने आपका एक एग्जाम यहाँ पे दे दिया है, दैट इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, जो आपका शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं टिल 20 जून, ठीक है। अगर आप 20 जून के बाद भी रजिस्टर करते हैं, सिंपली आप हमें मेल करिए, हम आपको उसका एक्सेस दे देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी। बाय बाय एवरीवन।